Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.3 का question number 5 complete किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 6. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के lecture में हम start करेंगे question number 6 से. Question number 6 है find values of x if part 1 is determinant of 31x minus 1 34x 10 is equal to minus 30. अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1. तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 1 0 के साथ. देन आ जाएगा माइनस, उसके बाद है हमारे पास 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 4x 0. देन आ जाएगा प्लस x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 3x 1 and this is equal to minus 30. Then हमारे पास आ जाएगा 3 into 0 is 0 minus 4 into 1 is 4. Then आ जाएगा -1 into -1 into 0 is 0 minus 4 into x is 4x plus x into -1 into 1 is -1 minus 3 into x is 3x and this is equal to minus 30. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो ये आ जाएगा 3 इंटू -4 -1 इंटू -4x. देन आ जाएगा प्लस x इंटू -1 -3x एंड दिस इज इक्वल टू -30. 3 इंटू -4 इज -12 -1 इंटू -4x इज प्लस 4x. x इंटू -1 इज -x. x इंटू -3x इज -3x स्क्वेयर and this is equal to minus 30. Then हमारे पास आ जाएगा -12. 4x minus x is plus 3x. Then आ जाएगा -3x स्क्वेयर और राइट साइड पे ये जो -30 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +30 and this is equal to 0. -12 plus 30 is 18 plus 3x minus 3x स्क्वेयर is equal to 0. अब लेफ्ट साइड को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. अब हम लेफ्ट साइड पे कॉमन लेंगे -3 तो -3 कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. -3 को राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0 ओवर -3 इज 0. देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ चुकी है. इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है इसको अब हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ और लास्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 2 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है विच मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करते हैं x के लिए तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 के. अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन को तो इसमें हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 के. अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सो x इज इक्वल टू 3 एंड
x is equal to -2 are the required values of x. So this is our final result. Part 2 is determinant of 1x minus 1 3 minus 1 x plus 1 2 2 minus 2 x is equal to 0. अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम R1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 1 2 माइनस 2 x, देन आ जाएगा माइनस x माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 2 x, देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 x प्लस 1 2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, देन आ जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू -1 इंटू माइनस 2 इज 2 माइनस x प्लस 1 इंटू 2 इज 2 इंटू एक्स प्लस 1. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 इज x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4, देन आ जाएगा माइनस x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 4 इज माइनस 4x, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस x, माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज प्लस 4, देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 6 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज 2x स्क्वेयर, x कैंसिल हो जाएगा माइनस x के साथ, 4x माइनस 6x इज माइनस 2x. अब यहाँ पे ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 4 के साथ और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 6 के साथ, 2x स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल आ जाएगा 0 के. अब यहाँ पे हम 2x को कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड पे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दिस मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, आइदर 2x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले सॉल्व करते हैं 2x इज इक्वल टू 0 को, हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 0 ओवर 2 के, देन x इक्वल आ जाएगा 0 ओवर 2 इज 0. अब ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 1 के. अब हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं 0 एंड 1, तो यहाँ पे लिखते हैं सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x. पार्ट 3 है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 to 1 2x to 3 6x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे भी अगेन हम एक्सपैंड करेंगे इसको R1 से, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x to 6x के साथ, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 to 3x,
देन आ जाएगा +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 3 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू x इज x स्क्वायर, -2 इंटू 6 इज 12, -2 इंटू 2 इंटू x इज 2x, -2 इंटू 3 इज 6, +1 इंटू 2 into 6 is 12 minus x into 3 is 3x and this is equal to 0. Then हमारे पास आ जाएगा x square -12 minus 4x plus 12 minus 3x is equal to 0. अब यहाँ पे -12 plus 12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा x square -4x minus 3x is -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -3x minus 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ, और ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले लेंगे -4 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में x - 3 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। दिस मीन्स either one of them must be equal to 0. Either x - 3 is equal to 0 or x - 4 is equal to 0. तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी 3 and the second value of x is equal to 4. तो यहाँ पे आ जाएगा so x is equal to 3 and x is equal to 4 are the required values of x. So this is our final and required result। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है evaluate the following determinants, और इसके पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 6। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो वो थोड़ा सा एक लेंथी और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे हम पहले डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद इसको एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं, R1 में से R2 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 4 - 5 2 - 0 7 - 3, और जो रिमेनिंग रोज हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो आ जाएगा 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 6। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय R1 माइनस R2। देन हमारे पास R1 बन जाएगी 1 -1 2 4, और बाकी रोज एज इट इज लिखेंगे 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 6। नेक्स्ट हम ये करते हैं R2 में से 2R1 को माइनस करते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज आ जाएगी 1 -1 2 4। अब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड देन R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2 -2 5 -2 0 -4 3 -8, और जो R3 एंड R4 है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1 2 -3 5
4 1 माइनस 2 6। अब यहाँ पे हमने R2 में से 2R1 को माइनस किया है। देन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 2 4 0 7 माइनस 4 माइनस 5। और जो R3 एंड R4 है उनको भी एज इट इज लिख देंगे। 1 2 माइनस 3 5 4 1 माइनस 2 6। अब हम R3 में से R1 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे रो 1 और रो 2 एज इट इज लिखते हैं। पहले 1 माइनस 1 2 4 0 7 माइनस 4 माइनस 5। R3 में से माइनस करेंगे R1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस 4। और R4 को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 1 माइनस 2 6। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय R3 माइनस R1। अब हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 4 0 7 माइनस 4 माइनस 5 0 3 माइनस 5 1 4 1 माइनस 2 6। नेक्स्ट हम ये करेंगे, R4 में से माइनस करेंगे 4R1 को। देन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 4 0 7 माइनस 4 माइनस 5 0 3 माइनस 5 1। अब हमने R4 की एंट्रीज को माइनस करना है 4R1 के साथ, तो सबसे पहले आ जाएगा 4 माइनस 4, देन आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 6 माइनस 16। यहाँ पे आ जाएगा बाय R4 माइनस 4R1। देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 4 0 7 माइनस 4 माइनस 5 0 3 माइनस 5 1 0 5 माइनस 10 माइनस 10। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कॉलम 1 में जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री है वो हो चुकी है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस 4 माइनस 5 3 माइनस 5 1 5 माइनस 10 माइनस 10। देन आ जाएगा हमारे पास माइनस 0, और जब 0 अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 0, देन आ जाएगा माइनस 0। अब जब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस 4 माइनस 5 3 माइनस 5 1 5 माइनस 10 के साथ, तो ये अगेन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस 4 माइनस 5 3 माइनस 5 1 5 माइनस 10 माइनस 10। अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 5 1 माइनस 10 माइनस 10। देन आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 5 माइनस 10 के डिटर्मिनेंट के साथ। देन आ जाएगा प्लस इंटू माइनस 5
into determinant of 3 minus 5, 5 minus 10. And this is equal to 7 into minus 5 into minus 10 is 50. Minus 10 into 1 is minus 10. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया और साथ आ जाएगा 10. देन आ जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस 30 माइनस 5 इंटू माइनस 30 प्लस 25. एंड दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 60 प्लस 4 इंटू माइनस 35 minus 5 into minus 5, and this is equal to 7 into 60 is 420 minus 4 into 35 is 140 plus 5 into 5 is 25, and this is equal to 280 plus 25. 280 plus 25 is 305. तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट इक्वल आ रहा है 305 के. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है और हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.